नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम नामक नाटक के द्वितीय अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं। उपेत्य, पास जाकर, ये पास जाकर कौन? सेनापति जी हैं जो पास जाकर कह रहे हैं। उपेत्य, पास जाकर। जयतु स्वामी, स्वामी की जय हो। गृहीत श्वापदमरण्यम, जंगली जानवरों को पकड़ लिया गया है। किम अन्यत्र अवस्थीयते, क्या और कहीं पर, यहाँ पर क्या विराम देना है, विश्राम करना है, क्या यहाँ पर डेरा डालना है, हमें पड़ाव डालना है? तो राजा कहते हैं मंदोत्साह कृतो अस्मि, मेरा जो है उत्साह क्षीण हो गया है, ढीला हो गया है। मृगयापवादिना माढ़व्येन मंदोत्साह कृतो अस्मि, शिकार के विरोधी माढ़व्य जी के द्वारा, विदूषक जी के द्वारा मेरा शिकार का जो उत्साह था शिकार के प्रति, वह शिथिल हो गया है, वह क्षीण हो गया है। सेनापति कह रहे हैं जनांतिकम, जनांतिकम यानी राजा से छुपकर कह रहे हैं सखे स्थिर प्रतिबद्धो भव, तुम अपनी बात पर अडिग रहो, स्थिर रहना, तुम अपनी बात पर स्थिर रहना, शिकार के विरोधी बने रहना। किंतु अहम तु, लेकिन मैं तावद स्वामिनम चित्तवृत्ति मनुवर्तयिष्ये, लेकिन मैं तो राजा को शिकार के लिए क्या कर लूँगा? मैं शिकार के लिए उन्हें अपने ओर से राजी कर लूँगा, ऐसा कहता है। तो प्रकाशम, फिर प्रकाश प्रकट होकर बोलता है। ये बात तो उसने अपने मन में इससे कही थी, विदूषक जी से, लेकिन अब राजा से क्या कह रहे? प्रलपत्वेश वैधवेय, प्रलपत्वेश वैधवेयः, इस विधवा के पुत्र को तो प्रलाप करने दो, व्यर्थ बकने दो। ननु, निश्चित रूप से, प्रभु एव, आप स्वामी ही, निदर्शनम, दृष्टांत है, आप ही इसके लिए दृष्टांत है कि मृगया जो है शिकार कैसा कार्य है, उचित है अथवा नहीं है, कितना विनोद प्रिय यह कार्य होता है। निकट जाकर, महाराज के पास जाकर, जयतु स्वामी, महाराज की जय हो। जंगल के हिंसक पशुओं को पकड़ लिया गया है, हिंस्र पशु के लिए आया है ये अरण्यम, धृत, धृत यानी पकड़ लिया गया है, हिंसक पशुओं को पकड़ लिया गया है। यहाँ पर लिखा है ना, हिंसक पशुओं को लेगा। गृहीत श्वापद अरण्यम, श्वापदम अरण्यम, ठीक है, हिंसक पशुओं को पकड़ लिया गया है। तो अब हमारे को क्या करना है उसके विषय में वो कह रहे हैं, क्या दूसरी जगह डेरा डालना है, क्या पड़ाव अन्यत्र डालना है, यहीं पर पड़ाव डालना है, या दूसरी जगह आगे शिकार के लिए आगे निकलना है? तो राजा कहता है शिकार के लिए आगे नहीं जा सकते हम। क्यों? कि मंदोत्साह कृतो अस्मि, शिकार के निंदा करने वाले, शिकार के विरोधी, शिकार के ये निंदक जो हैं, कौन? माढ़व्य जी, मेरे विदूषक जो मित्र हैं, उन्होंने मेरा जोश ठंडा कर दिया है, शिकार से मेरा मन हटा दिया है। अब मैं शिकार करने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा उत्साह ढीला पड़ गया है, ये बताना चाहते हैं। तो राजा जो है, राजा को जब ये पता चलता है सेनापति जी को, तो सेनापति जी उससे बोलते हैं, विदूषक से धीरे धीरे बोलते हैं। विदूषक को ही सुनाई पड़े, राजा को सुनाई नहीं पड़े। क्या बोलते हैं? स्थिर बंधो भव, हे मित्र, शिकार का अपना जो है विरोध तुम है ना, स्थिर करते रहो, दृढ़ रहो, तुम अपनी बात पर डिगो मत, अटल रहना। मैं तो थोड़ा सा महाराज की इच्छा का अनुसरण करूँगा, मैं तो महाराज की इच्छा का ही अनुसरण करूँगा, अतः उनको शिकार के लिए तैयार कर लेता हूँ मैं तो। भले ही तुम कितने ही शिकार के विरोधी होकर डटे रहो अपनी बात पर, लेकिन मैं तो राजा के मत का ही अनुसरण करूँगा। मैं तो महाराज की इच्छा का अनुवर्तयिष्ये, अनुसरण करता हूँ। इस प्रकार स्पष्ट रूप से वो कहता है वैधवेयः प्रलपत्वेषु, यानी विधवा के पुत्र इस विदूषक जी को तो बकने दो,
हम तो स्वामी के ही दृष्टांत हैं, स्वामी ही इसका दृष्टांत है, उदाहरण है। आप स्वयं इसका उदाहरण हो, काय के उदाहरण हो, मृगया के। तो अब मृगया कितना अच्छा जो है विनोद प्रिय कार्य है, ये विनोद मनोरंजक कार्य है, ये कैसा है इसके विषय में, और महत्वपूर्ण कार्य है शिकार। तो इसके लिए शिकार के विषय में यहाँ पर एक श्लोक अग्रसर हो रहा है, और इस श्लोक को कौन उपस्थित कर रहे हैं? इस श्लोक को सेनापति जी उपस्थित कर रहे हैं। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिम इच्छतम भयक्रोधयोः उत्कर्षः स च धन्वीनाम यदीशवः फिर सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले किम। फिर आगे लिखा मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मिदृग् विनोदः कुतः। मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मिदृग् विनोदः कुतः। देखिए, शिकार की प्रशंसा में यह श्लोक कहा गया है। मेदश्छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमच्चितम और भयक्रोधयोः उत्कर्षः स धन्वीनाम यदीशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले किम। फिर आखिरी लाइन है क्या मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगया मिदृग् विनोदः कुतः। तात्पर्य देखिए, शरीर चर्बी के नष्ट होने से दुबले पेट वाला हो जाता है। मेदश्छेद कृशोदरः, मेदश्छेद कृशोदरः का मतलब है चर्बी, शरीर की चर्बी के नष्ट हो जाने से शरीर दुबला पतला पेट वाला हो जाता है। दूसरा, हल्का होकर परिश्रम में समर्थ हो जाता है। परिश्रम करने में समर्थ इसलिए हो जाता है क्योंकि शरीर हल्का हो जाता है। मेदश्छेद कृशोदरः लघु भवत्युत्थानम योग्यम, इधर उधर चलने योग्य शरीर दौड़ने लायक हो जाता है। चर्बी के नष्ट होने से दुबले पतले पेट वाला हल्का होकर यह शरीर परिश्रम के में समर्थ हो जाता है, फिर भागना दौड़ना कर सकता है। जानवरों का भी मन डर और क्रोध में बदला हुआ या बिगड़ा हुआ दिख जाता है। जब हमारे को इसका ज्ञान होने लगता है, शिकार में हम बहुत अधिक तल्लीन होते हैं, बहुत अधिक शिकार का अभ्यास करते हैं, तो सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिम अचित्तम भय क्रोधयो। तो भय और क्रोध में यह जानवर भय में है, डरा हुआ है। यह जानवर शिकार से, हमारे शिकार करने से ये जानवर डरा हुआ है, अथवा गुस्से में है, इसका भी शिकार करने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। तो ये इन्होंने दूसरा कार्य बताया है कि पहला तो ये बताया कि भाई शरीर जो है चर्बी के नष्ट होने से दुबले पेट वाला हल्का होकर परिश्रम में समर्थ हो जाता है। दूसरा बता, जानवरों का भी मन डर और क्रोध में बदला हुआ है, बिगड़ा हुआ है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। तीसरा बात बताया, जो चलते हुए जो लक्ष्य होता है, जो भी जानवर को उनको मारना होता है वो गति करता हुआ होता है, चलते हुए लक्ष्य पर बाण जो लगते हैं, ऐसे समय में वह ये कहा जाता है कि वह धनुर्धरारियों की उत्कृष्टता सिद्ध करता है। तात्पर्य क्या है हुआ, चलते हुए लक्ष्य पर बाण चलाने से वह धनुर्धारियों की उत्कृष्टता को सिद्ध कर देता है। तात्पर्य क्या हुआ, जो चलते हुए लक्ष्य पर बाण लगा देते हैं, चला देते हैं, निशाना साध लेते हैं, वह धनुर्धारियों की उत्कृष्टता को सूचित करता है। तो यह मिथ्या है, यह झूठ है कि शिकार को व्यसन कहा जाता है। मनोरंजन, शिकार जैसा मनोरंजन और कहाँ पर प्राप्त हो सकता है।
जो पुराने लोग होते हैं, प्राचीन काल वाले जो मनु इत्यादि ऋषि, वो कहते हैं कि मनु आदि ऋषियों ने शिकार को व्यर्थ ही जो है व्यसन बताया है, बुराई दोष बताया है। शिकार व्यसन नहीं है, दोष नहीं है। शिकार जैसा मनोरंजन, मृगया जैसा मनोरंजन तो कहीं प्राप्त, कुतः कहीं पर प्राप्त नहीं होता। अतः यहाँ पर शिकार के जो है मृगया की श्रेष्ठता या मृगया की जो है प्रशंसा की गई है। शिकार करने से और व्यायाम करने से हमारे को क्या क्या जो है लाभ प्राप्त होते हैं, वो उन लाभों की ओर संकेत किया गया है। देखिए, इसको मैं अन्वय के हिसाब से आपको बताऊंगा तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार के यहाँ पर है। पहला है वपुः मेदस छेद कृशोदरम। पहला तो दिखा है जो शरीर है, मेदस छेद मतलब जो चर्बी के हट जाने से कृशोदरम पतले पेट वाला हो जाता है। दूसरा है लघु सत और हल्का भी हो जाता है। उत्थान योग्यम भवति और इधर उधर परिश्रम करने योग्य हो जाता है शरीर, क्योंकि जब हल्का शरीर होगा तो कोई भी कार्य आसानी से कर लेगा। तीसरा कहा सत्वानाम अपि च चित्तम भय क्रोधयो विकृतिमंत लक्ष्यते। और प्राणियों का जो चित्त है वो भय से युक्त है अथवा क्रोध से युक्त है, उसमें क्या विकृति आई है, क्या विकार उत्पन्न हुआ है, वह लक्ष्यते, वह भी दिखाई दे जाता है। शिकारी व्यक्ति ये समझ जाता है कि कौन सा जो पशु है वो क्रोध में है अथवा किस में है, डरा हुआ है, भय में है। उसकी भय की और क्रोध की अवस्था का ज्ञान हो जाता है शिकारी को, उसके विकार मनोभावों का ज्ञान हो जाता है। तीसरा है सच धन्वी नाम, और जो धनुषधारियों की उत्कृष्टता है, उत्कृष्टता है किसमें है, यत ईशव है लक्ष्यते, ईशव है लक्ष्य, जो वो बाण चलाते हैं, चले यानी चंचल लक्ष्य पर, चलते हुए लक्ष्य पर सिद्ध्यंती, सिद्ध हो जाती है। यानी चलते हुए लक्ष्य पर जो बाण चलाते हैं, कौन, धनुर्धारी जो लोग होते हैं, धनुष वाले धारण करने वाले, वो जो चलते हुए लक्ष्य पर बाण चलाते हैं तो उनकी क्या सिद्ध हो जाती है, श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है। मृगयम व्यसनम मिथ्या एव लोक शास्त्रज्ञाः वा वदन्ति। शिकार को शास्त्रकारों ने, लोक शास्त्रकारों ने व्यर्थ ही क्या कहा है, व्यसन कहा है, बुरी आदत कहा है। इद्रिकः विनोदः कुतः, इससे इस जैसा मनोरंजन और कहाँ पर प्राप्त हो सकता है। ये यहाँ पर आपको श्लोक का अर्थ बता दिया है। अब मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि शरीर चर्बी के नष्ट होने से दुबले पतले शरीर वाला, पेट वाला हो जाता है और हल्का होने के कारण परिश्रम के योग्य भी हो जाता है। जानवरों का जो भी मन जो डरा हुआ है या गुस्से में है, भयभीत है या क्रोधित है, वो उनके मन में जो विकार आता है वह दिखाई दे जाता है शिकार करने वाले को। जो चलते हुए लक्ष्य, यानी जो चलते हुए लक्ष्य का मतलब है जो हम किसी पर जो निशाना साधते हैं चलते हुए जानवर पर, वह बाण लगते हैं जब शिकार को, तो वह धनुर्धारियों की उसमें उत्कृष्टता सिद्ध हो जाती है। तो व्यर्थ ही शिकार को व्यसन कहा गया है महान लोगों के द्वारा। इसलिए ऐसा मनोरंजन अन्यत्र कहाँ प्राप्त हो सकता है, यानी अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। अब मैं आपको इसका संस्कृत में भी बता देता हूँ ताकि आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए संस्कृत देखते हैं। वपुः यानी शरीरम, मेदस छेद कृशोदरम यानी मेदसः वसाया छेदन यस है ना, नाशेन कृशम क्षीणम उदरम यत्र तथा भूतम तत्र लघु है ना, भारहितम सत। फिर आगे उत्थान योग्यम, उत्थाने उद्योगे योग्यम, ठीक है, समर्थ योग्य। फिर आगे लिखा भवती यानी जायते, तत्वा। फिर आगे लिखा है सत्वानाम जंतु नाम, प्राणी नाम, अपि च। फिर आगे लिखा है चित्तम यानी मनः, भय क्रोधयो अयम भीतः च क्रोधः च कोशः च
भय क्रोधयोः तयोः विकृतम यानी विकृतम परिवर्तितम लक्ष्यते यानी ज्ञायते स च फिर धन्वीनाम धनुष्मताम उत्कृष्ट यानी कुशलता यत ईशव यानी बाणाः चले अस्थिरे गमनशीले लक्ष्ये यानी शर्वे सिद्ध्यति यानी सफली भवन्ति मृगयाम आकेटम व्यसनम दोषयुक्तां प्रवृत्तिं मिथ्या असत्यम एव लोकाः वदन्ति कथयन्ति ईदृशः विनोदः कुतः अन्यत्र कुत्र न कुत्रापि भवति। यहाँ पर चर्बी से मोटापा आता है, वह दौड़ने आदि व्यायाम करने से कम हो जाता है। यह सारे शरीर में पाई जाती है, इसीलिए ये बताया यहाँ पर, ये बात आपको बता दी है कि भाई हमारा शरीर में जो है मोटापा आ जाता है, यदि हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम से क्या होता है, कम हो जाता है, व्यायाम से वह मोटापा कम हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए सुबह उठकर। ठीक है, आगे यहाँ पर आया है एक बात और बताने है, वो महत्वपूर्ण बात ये है, जो मृगया शिकार है उसे कई विद्वानों ने बुराई बताया है, क्योंकि जानवरों की हिंसा करना उचित नहीं है। ये अब यहाँ पर छंद की बात करते हैं, तो प्रस्तुत छंद जो है ये प्रस्तुत श्लोक है जो इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। ठीक है, शार्दूल विक्रीडित छंद मैंने आपको प्रथम अंक के 14वें श्लोक में बताया था, वापस बता देता हूँ। शार्दूल विक्रीडित छंद में जो है 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण सगण जगण सगण 2 तगण और 1 गुरुवर्ण होते हैं। 12 तथा 7 वर्णों पर यति होती है। सूर्याश्वैर यदि महसजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम, सूर्याश्वैर यदि महसजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है। ठीक है, अलंकार वृत्त्यानुप्रास समुच्चय वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अर्थापत्ति और संसृष्टि, ये अलंकार यहाँ पर घटित हो रहे हैं। वापस देखिए, पहले वृत्त्यनुप्रास, दूसरा समुच्चय, तीसरा वाक्यार्थ हेतुक, चौथा काव्यलिंग और 5वां अर्थापत्ति और 6ठा संसृष्टि, ये यहाँ पर 6 अलंकार घटित हो रहे हैं। और छंद तो एक ही है, शार्दूल विक्रीडित छंद जो अभी मैंने आपको बताया। वृत्त्यनुप्रास, समुच्चय, वाक्यार्थ हेतुक, काव्यलिंग, अर्थापत्ति और संसृष्टि, ये 6 अलंकार प्रस्तुत श्लोक में घटित हो रहे हैं। और अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।